हमारा नाम कमर अहमद है। हम बुरहानपुर एमपी से आए हुए हैं और यहाँ सर के बारे में, करण हॉस्पिटल के बारे में हमें हमारे जो फैमिली डॉक्टर है रमेश कापड़े साहब, उन्होंने बताया कि भाई आप वहाँ जाओ, इनको ये दिक्कत थी बहुत ज़्यादा, मतलब हार्ट के अंदर परेशानी थी, हार्ट के अंदर गाढ़ बन गई थी। तो रमेश कापड़े साहब ने हमें बोले कि आप करण हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर नंद किशोर साहब कापड़े के पास पे, उन्हीं की तरह हमको पता चला कि भाई यहाँ आने के बाद जो सोचे थे हमने उससे बेहतर हमको मतलब फ़ायदा भी हुआ और बहुत अच्छा भी लगा। यहाँ का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा लगा। इसमें मतलब कोई हमें परेशानी नहीं, दिक्कत नहीं। जितना सोचे थे कि वो जब घबरा रहे थे हम कि यार ऐसा नहीं, ऐसा हो जाएगा, कैसा होगा, लेकिन नहीं, उसमें सर ने भी बहुत कोऑपरेट करे, नंदकिशोर साहब ने भी बहुत हमारे को कोऑपरेट करे, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने भी कोऑपरेट करा। हमें कहीं किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं हुई है इसके अंदर। मेरा नाम असमा परवीन है। मेरी उम्र 33 साल है। मेरी बहुत पहले निमोनिया हुआ था मुझे। निमोनिया होते होते मेरी तबीयत इतनी बिगड़ी कि फिर हमें वहाँ जाना पड़ा, किरण हॉस्पिटल आना पड़ा। किरण हॉस्पिटल आके फिर मुझे पता चला कि मेरे हार्ट में गांठ है। फिर उसका मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद नंद किशोर सर ने मेरा ऑपरेशन किया। उसके बाद से मुझे इतना अच्छा लग रहा था, अच्छा फील हो रहा कि बस। मेरा नाम इमरान खान है, मैं इनका हस्बैंड हूँ। और यहाँ पे जो है ना आईसीयू के अंदर काम अच्छा है, अच्छा लगा। सबसे बड़ा आईसीयू में अच्छा लगा। मुझे 8 दिन में ही इतना अच्छा फील हो रहा है कि हम घर जा रहे हैं अब डिस्चार्ज होके। जो हमारे सामने जो एक पेशेंट है वो बुरहानपुर से है और इनको सांस का तकलीफ़ हुआ था, काफ़ी न्यूमोनिया भी हो गया था, जिसके लिए 1 महीने तक करीब इलाज चला। और जो दिल का इकोकार्डियोग्राफी किया, सोनोग्राफी, उसमें पता चला कि एक गांठ है। हम लोगों ने सोचा कि ये एक ट्यूमर है जो एट्रियल मिक्सोमा होता है और हमने इनको काफ़ी तैयार किया, फिटनेस, जब इनके लंग्स थोड़े अच्छे हो गए, फेफड़े अच्छे हो गए, तो हमने इनको ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में हार्ट लंग मशीन लगानी पड़ती है, हार्ट को रोक देना पड़ता है। और जब हम इसको ट्यूमर देख रहे थे तो हमें वो ट्यूमर कहीं मिला नहीं। और ऑपरेशन के टाइम में जब हम उसको इको कर रहे थे तो वो ट्यूमर बहुत दूर जाके हृदय के अंदर मिला। और अभी इसको हम कोरिलेट ऐसे कर रहे हैं कि ये इनको एक दिन चक्कर आ गए थे, बाथरूम में गिर गए थे, तो ये ट्यूमर टूट के लंग की तरफ चले गया था। हाँ सर। और एक इनकी तकदीर अच्छी थी कि अंदर जाके अटक गया। और अभी तो 8 दिन हो गए, आईसीयू से बाहर है, कल घर जाएंगे। इनका बायोप्सी रिपोर्ट जो आया है वो हम लोगों के लिए थोड़ा सरप्राइज़ है, क्योंकि ये पूरा का पूरा गोला जो है वो ट्यूमर नहीं होके एक खून का जो जमा होके एक गोला बन गया था वो है। तो ये कैसे हुआ? इनका थोड़ा वज़न ज़्यादा है और इनको ओवरी की तकलीफ़ होने की वजह से इनके गायनेकोलॉजिस्ट ने कुछ हार्मोन दे रखे थे। वो हार्मोन जो होते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन, वो किसी किसी को पैरों में खून को जमा देते हैं और वो थोड़ा सा खून का जो छोटा सा टुकड़ा हृदय में जाता है तो कहीं तकदीर से अटक गया। उसके ऊपर धीरे धीरे जैसे मधुमक्खी का छत्ता बनता है वैसे वो खून जमा होता गया और एक ट्यूमर बन गया। और मुझे लगता है कि इनके छोटे छोटे टुकड़े कुछ लंग में भी गए, जिसकी वजह से लंग के प्रेशर बहुत ज़्यादा थे। और अभी तो खैर लंग के प्रेशर काफ़ी कम हो गए ऑपरेशन के बाद। और वो जो पूरा ट्यूमर निकलने के बाद अभी उनको हम लोग 2-3 चीज़ें बता रहे हैं कि इस तरह से जो दवाइयाँ खाते हैं हम, खासकर अगर वज़न थोड़ा बड़ा हो तो ये हृदय के ऊपर तकलीफ़ दे सकता है। तो कभी भी अगर ये दवाई खाए तो जो भी लेडीज़ खाती है उन लोगों को कम से कम हर 3-3 महीने में 6-6 महीने इकोकार्डियोग्राफी कराते रहना चाहिए। या अगर सांस का तकलीफ़ होता है तो अलर्ट होकर वो दवाई बंद कर देना चाहिए। लकीली मेरे को उन लोगों ने बाद में बताया, सर्जरी के बाद में, कि ये दवा खा रहे थे। और जब बायोप्सी रिपोर्ट आ गई तो काफ़ी कोरिलेट हो गया। तो ये बहुत ही रेयर केस है और ऐसे केस बहुत कम आते हैं इस टाइप के। जनरली ये क्लॉट अंदर जाके फेफड़ों में इतना जमा हो जाता है कि हम लोग न तो ऑपरेशन कर पाते हैं, लंग के प्रेशर बढ़ जाते हैं और बहुत तकलीफ हो जाती है।
अभी आपको कैसा लग रहा है? अभी तो सर आप बहुत अच्छा लग रहा है। सांस की तकलीफ नहीं? नहीं सर, ऑक्सीजन नहीं है? नहीं। एकदम चल फिरने में हाँ, कोई चल तकलीफ फिर नहीं है? में भी अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल। तो क्या हो रहा है कि अभी फेफड़ों में खून का दौरा एकदम अच्छा जाने से इनका जो आगे का ब्लड प्रेशर वो सब स्टेबल हो गया। इनकी जो हार्ट रेट हम लोगों की हृदय की गति होती है 70 से 80 बार होती है। जब ये आए तब 130-140 थी, और अभी क्योंकि ट्यूमर भी निकल गया, कुछ दवाई भी दे रहे हैं, ब्लड भी मिला इनको, तो ये रेट करीब करीब 100 के आसपास आ गई है। और भी शायद 3 से 4 महीने इनको लगेगा, उसके बाद एकदम अच्छे हो जाएंगे। अभी एक चीज़ ये जोड़ना चाहता हूँ मैं कि जिस हॉस्पिटल से इनको रेफ़र किया है वो मेरे ब्रदर का ही हॉस्पिटल है। वहाँ पे कम से कम 200-300 मरीज ये लोग देखते हैं डेली। 400, 500, 700, ये तो मुझे भी नहीं पता था। सुबह शाम ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये हॉस्पिटल में काफ़ी अच्छी सुविधा है वर्ल्ड लेवल की, वो काफ़ी रीज़नेबल रेट पे सब होता है। और हम लोगों के पास में न केवल इंडिया के कई पेशेंट आते हैं इस टाइप के, पर मेरे पास अमेरिका से भी ऐसे कई बार पेशेंट आ जाते हैं, अफ्रीका से भी आ जाते हैं, और एशिया से भी कई कंट्री से आए। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स केसेस हम लोग काफ़ी करते हैं। थैंक यू।